दोस्तों, एक बार समंदर फिर खून से लाल हो गया है। 2025 में दुनिया जब गजा के जख्मों पर खामोश थी, जब एक कारवां निकला, ग्लोबल समूद फ्लोटिला, जिसमें दुनिया के तकरीबन 50 से ज्यादा जहाज शामिल थे। इनमें एक पाकिस्तानी भी था, फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान। उनका मिशन था गजा के भूखे बच्चों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचाना। लेकिन इसराइल ने इसे सिक्योरिटी थ्रेट कहकर समंदर में ही रोक दिया और मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये उठता है कि क्या अब इंसानी मदद भेजना भी एक जुर्म बन गया है? ग्लोबल समूद फ्लोटिला एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के एक्टिविस्ट मिलकर गजा के लिए एड्स लेकर निकलते हैं। इस साल 2025 का मिशन सबसे बड़ा था। 50 से ज्यादा शिप्स और 40 से ज्यादा मुल्कों के लोग सवार थे और एक आवाज थी कि फ्री फ्री गजा। हर जहाज पे फूड सप्लाई, बेसिक एड्स और मेडिसिन थी। मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर इंसानियत का मतलब मदद करना है तो हम रुक नहीं सकते। लेकिन इसराइल के लिए एक चैलेंज था। उनके लिए हर फ्लोटिला एक सिंबल ऑफ डिफेंस। 31 मई की सुबह इंटरनेशनल वाटर्स जब फ्लोटिला गजा से सिर्फ 90 नॉटिकल माइल्स दूर थी, इजरायली नेवी ने रेडियो पे एक वार्निंग दी और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। जब शिप ने रिफ्यूज किया तो उन पर कमांडो उतर गए। वाटर कैनन्स, स्टन गन्नेट और लाइव फायर सब कुछ इस्तेमाल हुआ। कुछ शिप्स को इंटरसेप्ट करके पोर्ट ले जाया गया। मुश्ताक अहमद जिस शिप पर थे, द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, उसे फोर्सफुली सीज कर लिया गया। एक विटनेस के मुताबिक उन्हें और दूसरे एक्टिविस्ट्स को बंद आंखों के साथ गिरफ्तार कर लिया। समंदर का वो मंजर बिल्कुल 2010 के मरमरा वाटर अटैक जैसा था। जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया। पार्लियामेंट में आवाज उठी कि ये तो इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। फॉरेन ऑफिस ने इसराइल के खिलाफ फॉरेन प्रोटेस्ट लॉन्च। तुर्की, नॉर्वे और साउथ एशिया ने भी फॉरेन कंडेमनेशन दी। लेकिन इरोनी ये थी कि दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको ब्रेवली कवर किया। CNN और BCC ने एक छोटी सी हेडलाइन दी, लेकिन ग्राउंड पे जो हुआ उसे सबने इग्नोर कर दिया। एनालिसिस्ट कहते हैं कि इसराइल हर फ्लोटिला को साइकोलॉजिकल थ्रेट समझता है, क्योंकि ये उनके गजा ब्लॉकेड नैरेटिव को तोड़ता है। एक सीनियर इजरायली इनसाइडर ने कहा था, These ships may not carry weapons, but they carried shame for us। इसराइल को भी डर है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया उनके ब्लॉकेड को इलीगल डिक्लेयर करेगी। दूसरी तरफ कुछ वेस्टर्न लॉबीज चाहते हैं कि फ्लोटिला मूवमेंट को टेरर रिपोर्ट कर दिया जाए ताकि कोई भी एक्टिविस्ट ऐसी हिम्मत ना करे। मुश्ताक अहमद खान ने डिपार्चर से पहले कहा था कि मैं वहां जा रहा हूं जहां इंसानी जमीर जिंदा है। जब उनकी शिप कैप्चर हुई तो उनका एक शॉर्ट मैसेज वायरल हुआ कि हमने हक के लिए सफर किया, जमीर से नहीं डरेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इसराइल के एशोड पोर्ट पे ले जाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उनकी इमीडिएट रिलीज की डिमांड की, लेकिन अब तक उनका एग्जैक्ट स्टेंस अनक्लियर है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो अभी भी विरासत में है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो अभी भी हिरासत में है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक इंसानी मिशन को रोक दिया जाए तो दुनिया कहाँ है? UN खामोश, OIC स्टेटमेंट से आगे नहीं बढ़ रहा, मगर जो आवाज उठती है वो आवाज रोकी नहीं जा सकती। समूद फ्लोटिला के एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि हम वापस आएंगे इस समंदर पे, इस जगह पे, सिर्फ गजा के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक जहाज का सफर नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए इम्तिहान है। शायद समंदर ने फिर एक बार जमीर वालों का खून देख लिया।